50 लाख लोग जो हैं वो कनाडा में इस अंदाज से रह रहे हैं कि उनकी ना तो पीआर हुई है, ना उनकी सिटीजनशिप हुई है और ना उनका जो स्टेटस है वो इस हद तक हुआ है कि उन्हें कनाडा में लीगली रहने के लिए जगह मिल जाए। 4.9 मिलियन लोगों को 2025 में उन्हें कनाडा छोड़ना हो। ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ पे जॉब हुई, उसके बाद उनके जो वर्क परमिट हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, जिनको हर हाल में कनाडा 2025 में छोड़ना होगा। जो लोग नहीं जाएंगे उनको ज़बरदस्ती कनाडा से भेजा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। कनाडा में इस वक्त सबसे जो हॉट न्यूज़ है वो है कि 4.9 मिलियन लोगों को 2024 तो अब ज़ाहिर है ख़त्म हो रहा है, 2025 में उन्हें कनाडा छोड़ना होगा। ये तकरीबन कोई 5 मिलियन लोग, जो 50 लाख की तादाद है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ पे जॉब हुई, उसके बाद उनके जो वर्क परमिट हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं और LMIA जो उन्हें यहाँ पे जॉब ऑफ़र की गई थी उसके मसाइल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली है और या उन्होंने कॉलेज शुरू ही नहीं किया तो वो जॉब के चक्कर में पड़ गए। वर्क परमिट तो ज़ाहिर है उन्हें मिल गया था और उसके बाद जो लोग विज़िट वीज़ा पे आए और वो ओवर स्टे हो गया हुआ है उनका। इसके अलावा और लोग जिनके केसेस पहले से चल रहे हैं वो रिफ्यूज़ हो गए हुए हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। तो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ये आइडेंटिफाई किया है कि ये 4.9 मिलियन लोग हैं जिनको हर हाल में कनाडा 2025 में छोड़ना होगा। इसके ऊपर एक मीटिंग भी हुई है जिसमें जो मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन और रेफ्यूजी के, वो मार्क मिलर, तो उनके ऊपर सवालात भी हुए हैं कि आपने क्या मैकेनिज़्म बनाया है, आपको कैसे लगता है कि ये लोग कनाडा छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा वॉलंटियरली जो है वो रज़ाकाराना तौर पे ये लोग, उन्हें उम्मीद है कि वो कनाडा से चले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं जाते तो उन्होंने जो उनकी एजेंसीज़ हैं इस मामले में उनके साथ मीटिंग्स भी की हैं और एक मैकेनिज़्म तय कर रहे हैं कि जो लोग नहीं जाएंगे उनको ज़बरदस्ती कनाडा से भेजा जाएगा। अब ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। कनाडा की आबादी कोई 4 करोड़ 10 लाख हो गई थी ये पिछले 3-4 सालों में, और ये बहुत बड़ी ग्रोथ थी आबादी के अंदर, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो अब 50 लाख लोगों का इस टोटल आबादी से जो यहाँ लोग मौजूद हैं निकलना एक बहुत बड़ा वाक़या होगा। लेकिन बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की इस कोशिश को बड़ा इजी ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी डिटरमिन है कि हम इन लोगों को कनाडा छोड़ने पे मजबूर करेंगे या इन्हें इस तरह से हम डील करेंगे सख्ती से कि ये लोग कनाडा से वापस जाएं अपने अपने मुल्कों को जहां से आए हुए हैं। तो ये एक तरफ तो कनाडा से लोगों की इतनी बड़ी तादाद का इनखला जो है उसके ऊपर बात हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद 11 मिलियन लोग जो गैर कानूनी तौर पे वहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कनाडा में आके कुछ इस तरह की सूरत हाल कि वो असाइलम ले लें या यहाँ पे कोई ऐसा उनका सिलसिला बन जाए कि वो कनाडा मूव हो जाएं। तो कनाडा इस वक्त अमेरिका और बाकी दुनिया के दरमियान एक बहुत बड़ा मुल्क इस लिहाज से मौजू भी बना हुआ है कि पिछले चंद सालों में सबसे ज़्यादा जो तादाद है, इसी को ही आप काउंट कर लें कि 50 लाख लोग जो हैं वो कनाडा में इस अंदाज से रह रहे हैं कि उनकी ना तो पीआर हुई है, ना उनकी सिटीजनशिप हुई है और ना उनका जो स्टेटस है वो इस हद तक हुआ है कि उन्हें कनाडा में लीगली रहने के लिए
جگہ مل جائے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اس معاملے میں جو بیانات ہیں ان کے یا جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے پہلے یہ ایک کام کر لیا جائے تاکہ ان کو دوبارہ جو پبلک ہے، کینیڈینز ہیں، وہ ان کو ووٹ بھی دیں اور وہ دوبارہ گورنمنٹ میں آ سکیں۔ تو جسٹن ٹروڈو جو ہے وزیر اعظم، اس بارے میں پہلے ہی ایک اپنے ویڈیو میں جو انہوں نے خاص طور پہ امیگریشن کے اوپر کیا تھا، اعتراف کر چکے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی اس معاملے میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے وزٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا اور جو ورک پرمٹ ہے اس کے بارے میں ہمارے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اور لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، یعنی ہماری اس نرمی کو یا ہماری اس پالیسی کو ابیوز کیا گیا ہے۔ تو لیکن ہم اس کے اوپر اب کام کر کے تو اس کی جو فکس کرنے کی ایک پالیسی ہے اس کے اوپر ہم کام کر چکے ہیں۔ لیکن ایک خاص پوائنٹ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کینیڈا میں اوور سٹے بھی ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں کہ آپ کینیڈا سے نہیں جائیں گے، یعنی آپ کو یہاں رہنے کے لیے پھر بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ وہ آپشنز کیا ہیں، اس کے لیے آپ ہماری نئی ویڈیو جو ہے آنے والی ویڈیو میں ضرور دیکھیں، تاکہ اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔